Today's topic is basic life support. That means BLS. दो तरह से हम रिससिटेशन करते हैं, एक है बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक है एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट वो सपोर्ट है जो कभी भी, कोई भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में दे सकता है। Wherever, whenever, anybody can give this care. तो ये बेसिकली हम उस सिचुएशंस के लिए होता है कि जहाँ पे सडनली कोई पेशेंट या कोई आदमी, व्यक्ति, कोई भी कोलैप्स कर गया। तो अब इसमें दो चीज़ होती हैं कि अडल्ट के अंदर जो सबसे कॉमन रीज़न है कोलैप्स होने का या सडनली डेथ होने का, वो होता है उसकी हार्ट की प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द अडल्ट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आर बीइंग प्रेसिडेड बाय कार्डियक इवेंट्स, और कार्डियक हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उन्हीं की वजह से सडनली जो यंग और यू कैन से द ओल्डर एज ग्रुप, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट को हम 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले एक हम चेन ऑफ सर्वाइवल बनाते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले फ़ोन फर्स्ट। हमने सबसे पहले इमरजेंसी में हमें कोई भी सिचुएशन दिखती है, सबसे पहले हमें फ़ोन करना है एंड वी कॉल फॉर द हेल्प। यूएस में 911 कॉल करते हैं, इंडिया में 102 हम कॉल करते हैं, और एनी नंबर विच यू आर हैविंग इन योर टेलीफोन और एनी नंबर विच इज़ नियरेस्ट टू यू, यू कैन कॉल फॉर द डेफिनेटिव हेल्प। सबसे पहले कोई भी इवेंट होने पे हमें फ़ोन करना है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जैसे ही कोई कोलैप्स करता है तो सबसे पहले हमें उसका रिस्पॉन्स चेक करना है कि क्या वो वास्तव में बेहोश है या नहीं है। तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है कि हम उसके कंधे पे, जैसे ये व्यक्ति लेटे हुए हैं, हम उनके कंधे पे ऐसे प्रेशर दे के बोलेंगे, आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो वी प्रिज्यूम कि ही इज़ अनकॉन्शियस। उसके बाद हमने 2 तरह से हम काम करते हैं कि अगर तो कोई भी फैमिली मेम्बर है या नॉन मेडिकल बंदा है, कोई नॉन मेडिकल व्यक्ति है जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसे किसी भी मरीज़ की पल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पल्स अगर हम किसी का चेक करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। हमें इमीडिएटली उसको सबसे पहले फ़ोन फर्स्ट के बाद हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। चेस्ट कंप्रेशन जो होती है, हम छाती के ऊपर हाथ से ऐसे हम प्रेशर देते हैं। ये हमें एक सीक्वेंस में देना होता है। यूजुअली हम 35 की सीक्वेंस देते हैं चेस्ट कंप्रेशन की। उसके बाद हम 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं, फिर 35 एंड 2। तो ये हम कॉन्टिन्यूसली सक्सेशन में ऐसा करते रहते हैं। 3 साइकिल के बाद जब हम CPR कर चुके होते हैं तो थर्ड जो चेन में आता है वो आता है हमारा डिफिब्रिलेटर। ये एक मशीन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द अडल्ट अरेस्ट आर प्रिसीडेड बाय कार्डियक इवेंट्स एंड मोस्ट कॉमन अरिथमिया। सबसे जो कॉमन अरिथमिया है जिसमें टर्मिनल इवेंट होता है, दैट इज आइदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसे हम VT बोलते हैं, और द अल्टीमेट टर्मिनल रिदम इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो उसको रिवर्ट करने के लिए एक मशीन है जिससे कि हम उसको शॉक देते हैं 360 जूल्स का अडल्ट के अंदर। ये हमारा मोनोफेजिक है। बाईफेजिक्स जो आजकल आए हैं उनमें और भी कम एनर्जी का हम दे सकते हैं शॉक। तो ये शॉक देने से उसका जो टर्मिनल इवेंट होता है, जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वो उसका रिवर्ट हो सकता है। और उसके बाद हम बाद में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए हम कंसिडर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देनी है। तो इसमें ABCD है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर चेस्ट कंप्रेशन एंड D फॉर डिफिब्रिलेटर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, A फॉर एयरवे। एयरवे वो चीज़ है जिसके थ्रू हमारी सांस जो है आती और जाती है। B फॉर ब्रीदिंग, वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। C फॉर चेस्ट कंप्रेशन एंड D फॉर डिफिब्रिलेटर। तो ये ABCD ही हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति के एयरवे देखना है। तो हमने क्या करना है कि उसका ऐसे करके हम, ढीला छोड़ दीजिए, हम उसके मुंह में देखते हैं कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो उसके मुंह में फंसा हुआ हो
या कुछ अगर सिक्रीशन है, उल्टी कर रखा है, तो हम इमीडिएटली उसको इस फिंगर मैनवर से मुंह में अंदर डाल के वो हटा देंगे सारा का सारा कंटेंट जो है, जिससे कि अगर हम सांस दें तो हम उसका सांस आगे हम दे पाएँ उसको। उसके बाद हम देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम देखते हैं कि या तो हम ऐसे नाक के आगे उंगली रख के देख लेते हैं वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर हम चेस्ट मूवमेंट्स देखते हैं कि वो मूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही है। सी फॉर कंप्रेशन, जो चेस्ट कंप्रेशन का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह देना है। एंड देन डी फॉर डिफिब्रिलेटर। अब हमने देखना है कि एयरवे में सबसे कॉमन रीज़न क्या है कि हमारा कोई भी सांस, जैसे ही व्यक्ति बेहोश होता है तो उसका सांस क्यों रुकता है। अगर उसने उल्टी नहीं कर रखी, उसके मुंह के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी उसका सांस नहीं ले पाएगा वो। तो उसका सबसे कॉमन रीज़न है कि उसकी जो जीभ होती है बेहोश व्यक्ति की, वो पीछे गिर जाती है। तो उसको उठाने, उस जीभ को आगे लाने के लिए और एयरवे को खोलने के लिए हम दो मैनवर करते हैं। वन इज हेड टिल्ट एंड जॉ लिफ्ट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हेड टिल्ट एंड जॉ लिफ्ट। हेड टिल्ट में हम ऐसा करते हैं, ऐसे दो उंगली यहाँ रखिए और एक हाथ सिर के नीचे और ऐसे। दिस इज एक्सटेंशन पोजीशन ऑफ हेड। ठीक है, जैसे आपने हेड को एक्सटेंशन में ले लिया, अब आपने इस कान के पीछे हम देखें एंगल ऑफ मैंडिबल होता है ये, इसके थ्रू हम ऐसे लेते हैं और जॉ को, जो जबड़ा है, इसको हम आगे लाते हैं और ऊपर अप एंड ऐसे, जॉ लिफ्ट एंड हेड टिल्ट। तो हमने जॉ को लिफ्ट करना है ऐसे और हेड को टिल्ट करना है। तो जैसे हम हेड टिल्ट करते हैं और जॉ को लिफ्ट करते हैं तो टंग आगे आ जाती है और उसका एयरवे जो है वो ओपन हो जाता है। दिस इज द वे टू डू इट। अब हमें ब्रीदिंग कैसे देनी है। ब्रीदिंग देने के अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं कि एक तो हम जो बहुत ही कन्वेंशनल और अनमैकेनिकली एडेड तरीका है वो है माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज रेस्पिरेशन देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति को हम उसके दोनों ये नाक यहाँ से पिंच कर लेते हैं और अपने मुंह से यहाँ पे हम टाइट सील बनाकर उसके मुंह की हम उसको, उससे पहले क्या करना है, पहले अपने खुद सांस खींचनी है, फिर आपने यहाँ पे टाइट सील बना के नाक को बंद रखना है और टोटल लिप टू लिप सील करके उसको रेस्पिरेशन देना है। परंतु अगर आपके पास कोई, आजकल हमारे पास हर जगह एम्बू बैग्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, ये एम्बू बैग है, ये मोस्टली हॉस्पिटल सेटअप्स में अवेलेबल है। तो हम क्या, और ये मास्क है, तो हम बैग मास्क वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि ऐसे हम इस मास्क को टोटली फिल करते हैं, सी और ई पोजीशन, सी ये है और ई ये है। ये देखिए, ये ई है, ये सी है। तो ये सी मैंने यहाँ पे बनाया, ई पोजीशन में एक फिंगर यहाँ पे, ये जो फिंगर होनी चाहिए हड्डी के ऊपर होनी चाहिए, ना कि सॉफ्ट टिश्यू में। तो यहाँ पे हमने इसको टाइट किया, एक फिंगर मैंने यहाँ रखी, एक बीच में और एक पीछे, एक एंगल के पीछे होनी चाहिए और टोटली ये सील हो जाता है ऐसे। अब मैंने अगेन आई हैव लिफ्टेड द tilted the head and with this maneuver I have lifted the jaw also and total seal. Now because there is perfect sealing, now I can ventilate the person. Because he is awake person, it is difficult to ventilate, but in unconscious patient, if there is airway is okay, we can ventilate the patient. So this is the way we have to give just 2 respirations, 1 and 2, and see for the chest movement. Now other thing is ki next step is chest compression, and how to give chest compression. This is the most important and most deciding way of cardiopulmonary resuscitation. इसमें हम क्या करते हैं, हमारी ये रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। आप ऊपर कीजिए, इसको यहाँ तक कीजिए। ऊपर कीजिए, देखिए आइए आगे लाइए। ये जो एरिया होता है जहाँ पे हमारी दोनों पसलियाँ मिलती हैं, है ना, इसे बोलते हैं ज़िफिस्टर्नम। ये एरिया, इससे आपको 2 इंच ऊपर जाना है, 1 इंच 2 इंच। उसके बाद आपने ये हाथ का जो पाम है, ये पाम, इसे बोलते हैं हम, ये वाला हिस्सा, ये हमने 2 इंच ऊपर, जहाँ पे ये वी बना हुआ है, इससे 2 इंच ऊपर रख के ऐसे रखना है
और ये रखते हुए ध्यान रखना है, जैसे अब मैं इस हाथ का रखूँगा तो ये रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा ये सिर्फ ये हिस्सा टच करे, उंगली मेरी ऊपर होनी चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए चेस्ट के किसी भी पार्ट को। दूसरे हाथ से मैं इसको इंटरलेस करके ऐसे, अब क्या है कि मेरा ये एल्बो, ये दिस रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, ऑल ऑफ देम आर इन वन लाइन। अब मैं क्या करूँगा कि जब मेरे तीनों एक लाइन में आते हैं तो मैं विदाउट टचिंग दिस फिंगर्स टू द चेस्ट, मैं चेस्ट कंप्रेशन ऐसे देना है। ये 2 इंच का कंप्रेशन, कम से कम 2 से 3 इंच का कंप्रेशन होना चाहिए और बीच में देना है। ये ध्यान रखना है इस बात का, स्टर्नम के ऊपर बिल्कुल बीच में 2 इंचेस अबव द जिफी स्टर्नम, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे। अब ये देना है किस स्पीड से? हमें ये देना है 100 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से। अब वो कैसे पता लगेगा 100 कंप्रेशन पर मिनट है? तो उसके लिए तरीका ये 1001 1001 ऐसे बोलना हमें। तो आइडियल ये कि आप 1 मिनट में 100 कंप्रेशन दे सकें, तो उसके लिए ये स्पीड बनती है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 9 30 1 2 3 4 5 I have given 35 compression. I will go for respiration. आप एम्बू रखा होता है, इमीडिएटली लगाइए ऐसे, यू गिव 2 रेस्पिरेटरी एफर्ट्स देयर एंड देन इमीडिएटली गो फॉर द चेस्ट कंप्रेशन। तो 3 बार ये साइकिल करने के बाद वी विल गो फॉर डिफिब्रिलेशन। ये है डिफिब्रिलेटर मशीन, इसको हमें ऑन करना है। सबसे पहले ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन होते ये बीप देगी। तो 360 जूल आई हैव सेलेक्टेड। जब मैंने 360 जूल सेलेक्ट कर लिया है, उससे पहले मुझे क्या करना है? उससे पहले आई विल इंट्रोड्यूस द मशीन। ये आपका 1-2 पैड्स होते हैं इसके अंदर, देयर आर 2 पैड्स। ये 2 पैड होते हैं, एक पे अपेक्स लिखा है, एक पे स्टर्नम लिखा है। फर्स्ट आई विल स्विच ऑफ दिस। हाँ, तो ये 2 पैड होते हैं। एक पैड जो होता है हमारा नहीं लगेगा, चिंता नहीं करो। एक पैड हम रखते हैं इस तरफ और एक पैड रखते हैं हम इस तरफ, ऐसे अपेक्स पे ये पैड आएगा, दूसरा पैड यहाँ पे आता है। अब इससे पहले हमें जेली लगानी है। दिस इज द जेली। ये हम जेली ऐसे करके, ये जेली लगा के और इस एरिया में पूरा ये जेली लगा के हम इस एरिया को पूरा लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट करने के बाद ही आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। हम पैड रखते हैं ऐसे, ठीक है, ये पैड रखते हैं इस तरह। इसी तरह ऊपर वाले पैड को भी हम लुब्रिकेट करके रखेंगे। जब हम दोनों पैड रख देते हैं, आइए अब इसका तरीका क्या है। हमें मशीन ऑन, अगेन आई एम स्टार्टिंग द मशीन। मशीन स्टार्ट होने के बाद आई विल अगेन सेलेक्ट द एनर्जी विच इज 360 जूल्स। अडल्ट में हमें 360 देना है। जब हम 360 जूल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं चार्जिंग। आप नज़दीक लाइए। ये चार्ज होते ही बीप विल स्टार्ट कि मशीन चार्ज हो गई है। अब हमारे पैड जो हैं, एक पेशेंट के अपेक्स पे होगा ऐसे और एक स्टर्नम पे होगा, बट आई कैन नॉट टच द पेशेंट बिकॉज ही इज परफेक्टली नॉर्मल पेशेंट, सो ही विल फील द शॉक। जब पेशेंट को जब हम टच कर रहे होते हैं तो हमने ये दोनों जो बटन है ये इकट्ठे दबाने हैं। इमीडिएटली डिस्चार्ज विल बी देयर एंड करंट विल बी पास्ड। स्ट्रिप दिखाइए, ये दिखाइए स्ट्रिप, ये अभी
इस तरह से हमें इनको डीसी शॉक बोलते हैं इसे हम, और इस मशीन को बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। तो इस तरह हम शॉक देने के बाद अगेन हम वही चेस्ट कंप्रेशन, रेस्क्यू ब्रेथ की साइकिल 3 बार रिपीट करते हैं। इन द मीन टाइम डेफिनेटिव केयर वाले आ जाते हैं एंड देन वी कैन डेफिनेटली शिफ्ट द पेशेंट। सबसे बड़ी बात है कि ये जो केयर है ये कोई भी दे सकता है, जो पेशेंट के घर में साथ बैठा हुआ है, कोई वहाँ पे आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो गार्ड दे सकता है, कोई प्लम्बर दे सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन दे सकता है, एनीबडी जो पेशेंट के सबसे नज़दीकी हो, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर्स। सो फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है। सेकेंड लेवल रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं जो थोड़ा ट्रेंड होते हैं, लाइक नर्सिंग स्टाफ या हमारे फायर वैन वगैरह, या जो इनको हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी होती पुलिस वालों को, इनको दे आर कॉल्ड एज सेकेंड लेवल रिस्पॉन्डर। एंड थर्ड लेवल रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं जिनके पास एडवांस ट्रेनिंग होती है, लाइक मेडिकल स्टाफ। तो हम में से हर कोई व्यक्ति एक छोटा डॉक्टर बन के एक अपने नज़दीक किसी भी व्यक्ति की कभी भी किसी भी समय जान बचा सकता है, अगर वो इन सिंपल बेसिक स्टेप्स को जानता है। थैंक यू वेरी मच।